ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाने की पहल भले ही अब हो रही हो, लेकिन विश्व के दर्जनों ऐसे देश हैं जहां इस बदनाम पेशे को कानून की सुरक्षा मिली हुई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने करीब साल भर पहले अपनी एक टिप्पणी में कहा कि महिलाओं की तस्करी रोकने की दिशा में सेक्स व्यापार को कानूनी मान्यता देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात को दोहराया कि भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि विदेशों में वेश्यावृत्ति को लेकर क्या है कानून। आइए डालते हैं एक नजर। कहां है कानूनी मान्यता। अमेरिका में हर राज्य को ये तय करने का अधिकार है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। नेवादा को छोड़ अमेरिका के सभी प्रांतों में सेक्सुअल सर्विसेज की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। मैक्सिको में वयस्कों के लिए वेश्यावृत्ति का धंधा करना कानूनन सही है। सरकार पूर्व सेक्स वर्करों के लिए आशियाना मुहैया कराती है। नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा प्राप्त है। अफ्रीका के सेनेगल में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिला है। यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, तुर्की, हंगरी और लातविया में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिला है। कनाडा में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है, लेकिन घर से इसे संचालित करना या यौन कर्मियों का सामाजिक संपर्क बनाना गैर कानूनी है। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। आराम कर लिया मेरी जान। जी हाँ, विदेश की ये स्थिति है। देखा आपने अलग अलग देशों में किस तरीके से कानूनी जामा है, कहां किस तरीके से स्थिति नियंत्रित भी है। चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या विदेश की ये स्थिति भारत में प्रभावी हो सकती है। यानी कि जिस तरीके से हम विदेशों में देख रहे हैं, जो कानून है या जो वहां पर दृष्टिकोण है, क्या भारत के संदर्भ में आपको ये चीजें दिखाई देती हैं? देखिए, मुश्किल ये है कि हम सब चश्मे से देखते हैं यूरोप के। बिल्कुल। यूरोप की संस्थाएं, यूरोप में पारिवारिक जो परिवार का इंस्टीट्यूशन है जी, ह्यूमन रिलेशंस जो हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। इंडिया में ये बहुत ही क्लोज निट सोसाइटी है जी, और इसका पूरा कैरेक्टर, इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप वेश्यावृत्ति को अगर कानून बना देंगे इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि गरीबी और अमीरी में गैप बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, तो एक बड़ा वर्ग है जो उस लालच में वेश्यावृत्ति की तरफ झुक जाएगा, बिल्कुल, और समाज का एक अजीब घृणित संरचना होगी, बिल्कुल। तो ये कबूल ही नहीं किया जा सकता, और जज ने भी नहीं कहा है। जज ने कानून बनाने को नहीं कहा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जज ने 3 बातें, जो कमेटी 5 मेंबर की बनेगी जी, वो इसलिए बनाई गई है कि पूरे कंट्री में सेक्स वर्कर कितने हैं जी, उनसे पूछा जाए, और राज्य सरकारें सपोर्ट करें बिल्कुल उनके इस काम में, और पूछा जाए कि भाई तुम क्या, अगर ऑप्शन दिया जाए तो तुम कोई टेक्निकल काम करोगी जी, तुम्हारे हम सिलाई कढ़ाई के लिए कुछ देते हैं मशीन, क्या उसमें काम करोगी जी? अगर वो करती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको सिलाई कढ़ाई की मशीन दी जाए, सिलाई मशीन दी जाए, बुनाई मशीन दी जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, सशक्त पुनर्वास हो सके, एक अच्छा हो सके, जिससे कि वो जिंदा रह सके जी। दूसरा ये पूछा जाएगा कि क्या अगर वो नहीं ऐसा करना चाहती हैं तो उनको जीवन जीने का एक हम सम्मानजनक अधिकार दे सकते हैं जी। सम्मानजनक से मतलब कानून बनाना नहीं है जी, कानून बनाने से नहीं है, बल्कि सम्मानजनक का मतलब कि हम मान लें कि ये वैसा हैं जी, जो सोसाइटी उसको एक लुक डाउन अपान करती है, तिरस्कार का भाव रखती है, दोहरे शोषण से गुजरते हैं उसको। हाँ, वो 2 है। एक तो ये कि समाज की बुरी नजरें जी, और दूसरा ये कि सेक्स के साथ जो बीमारियां आती हैं जी, तो वो जीवन बड़ा अजीब सा होता है, घृणित होता है वो जीवन, जब कुछ साल वो सेक्स के दुनिया में रह जाती हैं जी। तो ऐसे में क्या कोई डिग्निफाइड वे हो सकता है जिसमें कि वो कर सकें जी? ये सबसे बड़ी जरूरत है जी। तो आज हम इस बात को, ये प्रोग्राम जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि भारत में हम इसको कानूनी जामा अगर पहनाएंगे तो गरीबी और अमीरी का गैप इतना बड़ा है कि सारे गरीब के बच्चे उस पैसे की लालच में, क्योंकि जिस राज्य में 77% आदमी 20 रुपए रोज से कम में गुजारा करता हो, आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक एलियरमेंट होगा। और फिर भारत की जो संस्थाएं हैं वो इस तरह की नहीं है, इसमें
आत्मिक पवित्रता हो चाहे ना हो, लेकिन एक कोशिश जरूर होती है। और हमारे सारे जो सिस्टम है उसमें ये पवित्रता कायम रखने की बात कही गई है। तो भारत में ये संभव ही नहीं है कि आप सेक्स को कानूनी जामा पहना दे और कल से ये कहें कि ये एक जर्नलिस्ट है, ये पुलिस वाला है, ये अफसर है और दूसरा सेक्स वर्कर है। बिल्कुल एक बराबर का डिग्निटी का मतलब ये भी नहीं है और जज साहबान ने ये कहा भी नहीं है। बिल्कुल दोनों जजेस के जजमेंट मेरे सामने है। ये उनका आशय नहीं है, ये है कि एक्सप्लोर किया जाए कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इनको हम सेक्स में रहते हुए भी, सेक्स वर्कर रहते हुए भी ये एक डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करें। ये इसका पर्पस है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अच्छा जजमेंट है। कोशिश ये होनी चाहिए कि क्यों सेक्स वर्कर बने। अगर वो फन के लिए आता है तो हमारे यहां कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें कि दो पुरुष और स्त्री अगर किसी होटल में या कहीं सेक्स में इन्वॉल्व हैं और दोनों शिकायत नहीं कर रहे हैं तो कोई सजा नहीं होती है। कोई सजा नहीं है उसके लिए। ये अपराध नहीं है। लेकिन जहां उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सजा हो जाता है, तब वो वेश्यावृत्ति माना जाता है। आप कहीं दो व्यक्ति जा रहे हैं, पुरुष और स्त्री, और अगर वो प्राइवेट प्लेस है वहां पे आप सेक्स में इंडल्ज हैं, कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कानून नहीं लगता है। ये तभी आता है जब पैसे के लिए ये किया जा रहा है। तो अगर हम किसी तरह से इसको ब्लॉक कर सके, गरीब अमीर की खाई को कम कर सके, तो कोई भी सेक्स में नहीं जाना चाहेगा। और अगर ये सेक्स हो उसके बावजूद हो रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसको आप कानून से रोक नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो जजेस ने कहा है वो बड़ा सीधा सा है कि आप ये पता करें कि वो बेचारे अगर सेक्स की दुनिया में, सेक्स वर्कर की दुनिया में रहना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या इतना तो कर सकते हैं कि उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। बिल्कुल, इलीगलाइज करने को नहीं कहा उन्होंने, कहा सम्मानजनक कैसे दे सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मानजनक कैसे जियो। साथ ही साथ इस पहल में यह भी कि एक राह ऐसी बने समाज के अंदर जहां पर इन लोगों के प्रति नजरिया बदले, हम समाज उसको तिरस्कार का भाव रखते हैं। बिल्कुल, कम से कम इतना हम कर दें कि जिन जिन बुराइयों से वो गुजरी हो, इतना तो कर दें कि हम उससे तिरस्कार, उनके बच्चे जो हों उनको हम अडॉप्ट कर लें, उनको अपने सामान्य जीवन के साथ उनको, उनके बच्चे भी आए, शिक्षा पढ़े, अफसर बने, साइंटिस्ट बने। इतना अगर हम अधिकार दे दे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम होगा, जो कि इसकी मंशा, इस जजमेंट की मंशा यही है कि उनके बच्चे हों, समाज में जो बाकी लोग हों वो उसको तिरस्कार का भाव न रखे। ये इसका पर्पस है। जी बिल्कुल। और बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश में जब वैचारिक परिवर्तन की बात आती है, ऐसा नहीं कि देश जागा नहीं हो, भ्रष्टाचार के मामले में भी आपने देश में देखा होगा जनमानस में एक चेतना जागी। इस मामले में भी आज वो चेतना की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ बदलेगा तभी जब वो चेतना उस लेवल की होगी, उस स्तर की होगी। देखिए, उसमें एक ही चीज है कि करप्शन हर आदमी झेल रहा था। 60 साल से झेल रहा था। वैश्यावृत्ति में एक बड़ा वर्ग है जो कि वैश्यावृत्ति में के साथ अपने को जोड़ता नहीं है। वो अलग है उससे, इसलिए उसको चिंता नहीं रहती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लोग जुड़े, ये लोग जागरूक बने और वैश्याओं के प्रति एक आदर का भाव रखें कि जो कुछ भी हुआ आज कम से कम वो एक नागरिक है और उसको जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अगर इतना हम कर ले जाए तो बड़ी बात है। इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की बात नहीं कही, लेकिन एक पहल की बात कही है, और वैश्यावृत्ति से ज्यादा सामाजिक प्रवृत्ति को भी देखना जरूरी है। सार्थकता तब है जब इस पहल से कोई हल निकलता नजर आए। पोस्टमार्टम में आज इतना है।